बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ताज़ा हालात वाक़यात और ख़बरों के साथ मोहम्मद दिल अख्तर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो शुरू करते हैं जी कि तहरीक इंसाफ के 72 इस्तीफ़ों की मंजूरी का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है और अरकान असम्बली को कहा है कि वो स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफ़े वापस लेने का कहें और स्पीकर को हदायत जारी की गई है कि वो दोबारा मौक़िफ़ सुनकर तो इस पर फ़ैसला करे। तहरीरी फ़ैसले में स्पीकर के सामने पेश होने की टाइम लाइन जो है वो तय होगी। अदम पेशी पर नोटिफिकेशन बहाल हो जाएगा। जस्टिस शाह करीम ने शाहिद महमूद, फवाद, शफ़क़त और दीगर की दरख्वास्तों पर फ़ैसला सुना दिया। इमरान खान अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करेंगे, सियासी बहरान भी हल हो जाएगा। अली ज़फ़र का ये कहना है। फ़ैसला जमहूरियत की फ़तह है, रियाज फ़तेहाना। स्पीकर ने पीर को आइनी और कानूनी माहिरीन का मशावरती इजलास बुला लिया। इमरान खान कहते हैं कि जिन्ना हाउस हमले की मज़म्मत करता हूँ। घर पर तलाशी के लिए कमिश्नर की सरबराही में टीम की मुलाकात। मतलूब अफराद की फ़हरिस्त जो है वो हवाले की। हुकूमत ने 8 मतलूब अफराद की फ़हरिस्त दी। पहले दहशतगर्द कहते हैं, वांटेड कहा गया, अब कोई मतलूब हुआ तो गिरफ़्तारी में मदद करेंगे। मेरी पार्टी पार्लियामेंट में जा रही है, चेयरमैन PTI का कहना है। मुज़ाकरात जो हैं वो 1.5 घंटा जारी रहे। इमरान का सर्च ऑपरेशन की इजाज़त देने से इनकार। जिनकी फ़हरिस्तें दी गई वो यहाँ है ही नहीं, शायद अंडरग्राउंड हो गए हों। सूबाई वज़ीर इत्तलात का ये कहना है। अल कादर यूनिवर्सिटी केस में इमरान खान की तलबी जो है वो 23 मई को है नैब में। अदालती रिट को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, अटारनी जनरल का ये कहना है। मार्केट में डॉलर जो है वो 298 रुपये और तोला सोना जो है वो 1000 रुपये उसकी कीमत में कमी हुई है। मरदमशुमारी ऑपरेशन में 22 मई तक जो है तोसी कर दी गई है। मजम्मत काफ़ी नहीं है, इमरान खान ज़िम्मेदारी कबूल करें, वज़ीर इत्तलात का कहना है। निगरान हुकूमत का काम करने से रोकने के लिए शेख रशीद का हाई कोर्ट से रजू। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत 2 रुपये महंगी करने की जो है वो दरख्वास्त दी गई है। कॉलअदम TTP का मरियम राना सनाउल्लाह समेत अहम शख्सियात को निशाना बनाने के मनसूबे का इंकशाफ सामने आया है। पंजाब इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो 23 मई को दोबारा उसकी समाअत होगी। वफाकी कबीना की कौमी सलामती कमेटी के फ़ैसलों की तौसीक। हमलों में PTI मुलव्वस मुलज़मों को अपील का हक़ होगा, वज़ीर दिफ़ा का कहना। इमरान इस्माइल हुसैन जहानिया भी गिरफ़्तार, शाह महमूद रिहा ना हो सके। एजाज चौधरी की फैमिली को हिरासत करने से रोक दिया गया। शीरी मज़ारी की दोबारा गिरफ़्तारी पर IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया गया। 3 साबिक़ अरकान असम्बली और बलूचिस्तान के वज़ीर भी PTI से अलग हो गए। जयप्रकाश ऐलान करते हुए रो पड़े। 9 मई के वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं, मुबीन खिलजी का कहना है। मकबूजा कश्मीर में भारत की सिबकी चीन का G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। ये एक बहुत बड़ी खबर है। मेरा ख्याल है कि आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि चीन ने G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया है। मुतनाज़ा इलाके में इजलास की मुखालफत करते हैं। चीन, तुर्की और इंडोनेशिया का शरीक ना होने का ऐलान। भारतीय मीडिया ये खबर ब्रेक कर रहा है। मेहमान मुल्क भी सिर्फ भारत में तैनात अपने सफ़ीरों के ज़रिए इजलास में शिरकत करेंगे, रिपोर्ट सामने आई है। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अजलास। मुलज़मों की सहूलत कारी एक जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजने का फ़ैसला किया गया। मोहसिन नकवी अब रेफरेंस भेजेगा, वाह। पाक फ़ौज की हमायत में कई शहरों में जो है वो मुजाहरे हुए। स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का आगाज़ 6 जून से होगा। समरी तैयार कर ली गई है, देखें मंजूर होती है कि नहीं। आगे है जी, फवाद के ख़िलाफ़ 11 मुकदमे। स्कूल की टूंटी चोरी करने के इल्ज़ाम में भी नामजद। वाह क्या खबर है कि स्कूल की टूंटी चोरी हुई है, उसमें भी फवाद चौधरी को नामजद किया गया है। ठीक है जी, लेकिन इसके साथ साथ जो आम आवाम के लिए खबर वो ये है, बुरी खबर है कि अद्वियात की कीमत में 14 से 20% इजाफा हो गया है और पिछले 1 माह से तकरीबन ये शायद तीसरी मरतबा इजाफा हो चुका है अद्वियात की कीमतों में। कराची में PTI रहनुमा फरदौस शमीम का ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट और हलीम आदल के फार्म हाउस की जो मसमारी है वो शुरू कर दी गई है। ज़ोब जमात इस्लामी के काफ़िले पर खुदकुश हमला। सिराजुल हक महफूज रहे, 7 कारकुन जो हैं वो ज़ख्मी हुए। खुदकुश हमलावर ने खुद को उड़ाने की कोशिश की, जैकेट मुकम्मल तौर पर ना फट सकी। बमबार जो है वो हलाक हो गया, बल्कि जहन्नम वासल हो गया, हम तो ये कहेंगे। मौत से डर नहीं, ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, सिराजुल हक का कहना है। ये बहुत वैसे एक ऐसी खबर है कि जिसके ऊपर हर इंसान जो है वो पाकिस्तान का वो रंजीदा है। सिराजुल हक साहब एक मुस्बत चेहरा है पाकिस्तानी सियासत का, तो उनके ऊपर इस तरह का हमला जो है ये इंतहाई काबिल अफसोस है। मक्का मुकर्रमा होटल में आतिशज़दगी। उम्रा के लिए ठहरे
कसूर और बूरेवाला के 8 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए हैं। वाक़या इब्राहिम खलील रोड पर पेश आया। कौसर, ज़ोहरा, बशीरा, अल्लाह दिता, रियाज, अशरफ, फ़हीम और वालदा जो हैं वो जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं। तमाम अफराद की मौत जो है वो दम घुटने से हुई है। कई अफराद ज़ख्मी हैं। सऊदी हुकाम ने तफ्तीश शुरू कर दी है। ज़िलक़द का चांद आज नज़र आने का इम्कान। भारत से रिहाई पाने वाले 22 पाकिस्तानी वतन वापस पहुँच गए। आगे है जी कि पंजाब के कई पुलिस ऑफिसरान जो हैं उनका तबादला हो गया है। जो आज कर रहे हैं कल उनकी भी बारी आएगी, हाई कोर्ट का कहना है। लाहौर हाई कोर्ट के ये रिमार्क्स हैं। जलाओ घिराव के 3 मुकदमात में इमरान की अबूरी ज़मानत मंजूर हुई है। लापता अफराद से मुतल्लक जायज़ा रिपोर्ट पेश करने का अदालती हुक्म सामने आया है। मुल्तान एयरपोर्ट चेहरे शनाख्त करने वाला जदीद तरीन निज़ाम जो है वो फ़आल हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की मुलाकात। सियासी मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकपतन महकमा खुराक की कार्रवाई। ज़ख़ीरा शुदा 1550 मन गंदम बरामद। चेयरमैन वाबडा तरबेला के 5वें तोसी मनसूबे का जो है दौरा। ख्वाजा सरा अपनी मर्ज़ी से जिन्स तब्दील नहीं कर सकते, वफाकी शरई अदालत का कहना है। ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत रूल्स जो हैं वो गैर शरई करार दिए गए हैं। जिन्स वही होगी जो पैदाइश के वक्त हो। ख्वाजा सरा खुद को मर्द या औरत नहीं कहलवा सकता। हुकूमत इन्हें तमाम हकूक़ देने की पाबंद है। मर्द से जिन्स का तयन करके भी विरासत में मर्ज़ी का हिस्सा लिया जा सकता है। शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देती। 2 रुकनी बेंच का फ़ैसला जो है ये सामने आया है। तो ये भी एक बड़ी ख़बर है और इसके हमारे मुआशरे के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे वो आने वाला वक्त जो है वो हमें बताएगा। PTI का मुश्किल वक्त में खामोश रहने वालों को ओहदों से हटाने का फ़ैसला सामने आया है। इमरान रियाज केस खुद कोई छुप जाए तो क्या करें, IG का कहना है। मतलब क्या बेबस हैं, अदालत का कहना है। हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, IG का कहना है। एक ही दफ़ा में मार दो, हमें सब्र आ जाए। वालिद इमरान रियाज। पंजाब हुकूमत को 1 हफ़्ते की मोहलत दी गई है। मेयर कराची के इंतखाबात रोकने के मुतल्लिक़ जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है। तहरीक-ए-लब्बैक का परसों पाकिस्तान बचाओ मार्च का ऐलान सामने आया। फ़ौजी अदालतों के मुखालफ हैं। तहरीक-ए-लब्बैक आईने पाकिस्तान के साथ खड़ी है। साद रिजवी का कहना है 9 मई को PTI के इक़दामात और ख़वातीन के साथ सलूक जो है वो काबिल मज़म्मत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। इमरान के दिन गिने जा चुके हैं, अता ताड़र का कहना है। मौलवी का रेंट ए क्राउड लश्कर करार दिया बाबर एवान ने। बच्चों का सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं है। इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा गोल्ड। PTI छोड़ने वालों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, चौधरी शजात का कहना है। 9 मई के वाक़यात ने इमरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए। मियाँ शकील, फ़याज़, दयान, मियाँ शराज की मुलाकात मुस्लिम लीग में शामिल। चलें, कुछ पहले 3-4 बंदे थे, अब चलें 5-6 हो गए। सरकारी स्कूलों और कॉलेज़ में 20-20 दरख्त लगाने का हुक्म सामने आया है। पाक चीन CPEC मनसूबों पर अमल दरामद जारी रखने का अज़म। शोधा यादगारों की बेहुरमती करने वाले दुश्मन के एजेंट हैं, मरीम नवाज़ का कहना है। नारवाल रेस्टोरेंट में गैस लीकेज से आतिशज़दगी, 4 अफराद जाँ बहक, 2 ख़वातीन थे, 2 मर्द थे। नाजरीन, कल नारवाल में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या सामने आया जब क्रंच बाइट नामी एक होटल में, फ़ास्ट फूड का होटल था, वहाँ पे आग लगी और 2 खातून समेत 2 मर्द भी जो हैं इसमें झुलस के वफ़ात पा गए। फ़ौजिया, वसीम, असलम और नामालूम खातून मरने वालों में शामिल हैं। रेस्टोरेंट का जो अमला है वो फरार हो गया है। कच्चे में ऑपरेशन जारी, डाकुओं का पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई। घरेलू झगड़ा, नौजवान ने जहरीली गोलियां निगलनी, रिश्ते से इनकार, मेहनत कश का घर, 2 बेटियों का जहेज़ जला दिया। सिकंदर ने मोहम्मद वलायत से उसकी बेटी का रिश्ता मांगा था, इनकार पर आग लगा दी। इंटरनेशनल ख़बरों की तरफ चलते हैं जी। इसराइली फ़ौज ने 56 साल बाद मस्जिद अक्सा की चाबी इस्लामी औकाफ के हवाले कर दी। ये एक बड़ी ख़बर है जी कि इसराइली फ़ौज ने 56 साल के बाद मस्जिद अक्सा के एक तारीख़ी मगरबी दरवाज़े की चाबी इस्लामी औकाफ के हवाले कर दी है। सदर बशार अल असद की जद्दा आमद सऊदी वली अहद ने इस्तकबाल किया। मुस्बत ख़बर है जी। नाइजीरिया किसानों और चरवाहों में झड़पें, हलाकतें 100 से तजावज़ कर गईं। बर्किना फासो जहादियों के हमलों में 21 अफराद हलाक। सदर जो हैं यूक्रेन के, उनकी सऊदी अरब आमद हुई है। बहर काहल में 7.7 का ज़लज़ला, सुनामी की वार्निंग जारी। इटली शदीद बारिशों और सैलाबों से 14 अफराद हलाक। अच्छा जी, आगे शुरू करते हैं जी। हम कुछ खेल की खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने के लिए ICC जो है वो मुतहर्रक हो गई है। 90% शायकीन चाहते हैं कि क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल किया जाए। तो मीडिया राइट्स की हदूद में $260 मिलियन ओलंपिक कमेटी कमा सकती है सिर्फ इंडियन मार्केट से।
सिट्टेबाजी कवानीन की खिलाफ वर्जी, इंग्लिश फुटबॉलर 8 माह के लिए मुअत्तल। पीसीबी ने गोरी चमड़ी की बुनियाद पर कोच का इंतखाब किया, रमीज़ राजा का कहना है। बाबर आजम की तवज्जो अपनी फ़िटनेस पर मरकूज़, IPL सेंचुरी, कोहली के मद्दाहों के नवीन पर तनज़। तो नवीन जो है वो मतलब अफ़गान प्लेयर जो हैं उनके ऊपर तनज़। अच्छा जी, नेशनल गेम्स में हॉकी इवेंट में वापडा ने गोल्ड मेडल जीत लिया। अमिताभ बच्चन की खुशफहमी आसम अजहर और गौहर ने दूर कर दी। दौरान शूटिंग सलमान खान 5 किलो वज़न उठाते हुए ज़ख्मी हो गए। तलाबती विजय का मुआवजा एक फ़िल्म का 125 करोड़ पे। ये मेरा हाल तमिल फिल्मों के उनके वो हीरे हीरे हुए। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में तेज़ी हुई है, 54% हिस्से की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हुआ और 100 इंडेक्स 157 पॉइंट जो है वो बढ़ गया। अच्छा, हुकूमत का एक और ऐलान है कि नागहानी आफात से पैदावार में नुकसान का अजाला जो है वो बज़रिया बीमा या तकाफ़ुल करवाएं। इसके लिए आपको जो है वो जाना पड़ेगा महकमा ज़राअत के ऑफिस। लाहौर से खबर है जी कि कूड़े से बिजली बनाने का मनसूबा सुस्त रवि का शिकार है। शहर की 70 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती थी। जल्द अच्छी खबर सुनाएंगे, सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है। रेलवे माफिया से 11 करोड़ रुपए की ज़मीन जो है वागज़ात करवा ली गई है। आज के दिन क्या हुआ था जी? आज के दिन सिनेमा का आगाज़ हुआ था। पहली बार दुनिया में जो सिनेमा था 20 मई 1891 को आज ही के दिन इसका इफ्तिताह किया गया था। कॉस्मिक माइक्रो ताबकारी की दरियाफ़त हुई थी, तो इसका जो है वो तिब में बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। 1964 का ये वाक़या है कि कॉस्मिक ताबकारी जो है वो दरियाफ़त की गई और इसके जो माहिर थे उनको नोबल प्राइज़ से भी नवाजा गया। जापान में बदतरीन ज़ल्ज़ला आया था आज और 30,000 से ज़्यादा अफराद जो थे वो हलाक हो गए थे। ये 20 मई 1293 की बात है। क्यूबा आज़ाद हुआ आज के दिन 20 मई 1902 को। इन्होंने रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका से आज़ादी हासिल की। ये जज़ीरा नुमा मुल्क है और यहाँ पे जो है वो अमेरिका मुखालफ गवर्नमेंट कायम है। चलें जी, आज की यही खबरें थी। हाज़िर होंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।